हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो प्रीवियस वीडियो में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखा था कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव थी। हमने उसे कंपेयर किया था विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। Consider any general static charge configuration. We define potential energy of a test charge q in terms of the work done on the charge q. तो हमने कैसे डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को? हम क्या करते थे, प्लस क्यू चार्ज था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें क्यू चार्ज को हमने जब मूव किया था, इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया था, तो कितना इस पर वर्क डन हुआ, वही तो हमने क्या डिफाइन किया था इस पोटेंशियल एनर्जी को। This work is obviously proportional to Q since the force at any point is QE, where E is the electric field at that point due to given charge configuration. और ये जो वर्क होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा चार्ज के प्रोपोर्शनल? बिकॉज हमको क्या पता है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सपोज एस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज QE। ये भी हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर से, है ना। तो इतना फोर्स, यानी कि W किस पर डिपेंड कर रहा? चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, एंड अगर फोर्स ज़्यादा है तो वर्क भी ज़्यादा होगा। तो वर्क जितना ज़्यादा है उतना ही वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कन्वीनियंट टू डिवाइड द वर्क डन बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज सो दैट द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, इस वर्क डन को क्यू से डिवाइड कर लेते हैं, जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी चार्ज के, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब जो ये क्वांटिटी है W अपॉन क्यू, ये किसकी आ जाएगी? ये जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी बस इस चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी ये, ठीक है। जब हम अब इस वाले चार्ज को हमने इसका रोल हटा दिया, बिकॉज हमने इतने ही चार्ज से इस वर्क डन को डिवाइड कर दिया, तो बस इसकी ही चार्ज की, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, ठीक है। दिस लीड टू आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आइडिया यहाँ से आया, है ना, कि मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हर एक पॉइंट का कितना पोटेंशियल है ना, और वो किस पे, बस जो इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, एंड नॉट बाय, वो डिपेंड नहीं करेगा, जो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा वो, ना। तो ये चीज़ आ जाएगी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू P। तो अगर क्या करते हैं, R टू P से, ये R है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, R से P में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, चार्ज की वैल्यू यूनिट है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो उसको अगर यहाँ से मूव करते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वो वर्क कितना होगा जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है एंड जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल। अभी हम देखेंगे इन दोनों पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, वही क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। और आगे देखो आप, तो ये वर्क पोटेंशियल होगा क्या, Vp, ये डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, R पॉइंट की है, P पॉइंट की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट की, R की। तो जो वर्क करना पड़ेगा मुझे इन्फिनिटी से, है ना, दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं हमने देखा था ये पोटेंशियल एनर्जी को हम 2 पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट 2 पॉइंट का ही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात ज़्यादा करेंगे हम। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोल रहा हूँ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 हम लेते हैं, तो यहाँ से कितना वर्क डन करना पड़े इस 8 पॉइंट पे लाने, तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी, और इन्फिनिटी से P पॉइंट में लाने कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो UP एंड VP, एंड डिवाइडेड बाय दिस यूनिट, जो चार्ज है, जो भी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो ही आ जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन P एंड R, where Vp and Vr are the electrostatic potential at P and R respectively. Note as before that this is not the actual potential but the potential difference that is physically significant, ठीक है। और ये Vp और Vr भी पोटेंशियल नहीं है,
पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरा पॉइंट को क्या लेते हैं हम, दूसरा जो पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, as before we choose the potential to be zero at infinity. Work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to point is equal to electric potential at that point. और जितना वर्क इन्फिनिटी से लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी. In other words, the electrostatic potential V at any point in region with electrostatic field is the work done bringing a unit positive charge from infinity to that point. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है किसी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना वर्क डन किया हमने उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ठीक है. और विदाउट एक्सेलरेशन हमने देखा था प्रीवियसली, विदाउट एक्सेलरेशन बिकॉज अब ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं हम उस चार्ज पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी. तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए हर एक पॉइंट पे, जीरो होना चाहिए. ठीक है. अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा. नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और चार्ज पे अगर एक्सेलरेशन होता है तो EM वेव रेडिएट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, है ना. तो इसलिए नेट फोर्स हर पॉइंट पे जीरो होना चाहिए. द क्वालिफाइंग रिमार्क्स, तो अब यहाँ तक देखो तो पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, सिंपली द वर्क डन था, है ना, वर्क डन कितना किया. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हुआ, दिस वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, है ना. जब यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज से डिवाइड कर देंगे वर्क डन को, तो ये हमारे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा. तो क्वालिफाइंग रिमार्क पेड अर्लियर रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो अप्लाई टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. ठीक है. तो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस किया था वो यहाँ भी अप्लाई होगा कि टू ऑब्टेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वी शुड टेक एन इनफाइनाइसिमल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू. तो इसमें भी हमने इनफाइनाइसिमल टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा ताकि ये इसके कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब ना करे. ऑब्टेन द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एंड डिटरमाइन द रेशियो del W upon del Q. Also, the external force at every point of the path is equal to the equal and opposite to the electrostatic force on the test charge of that point. ये मैंने अभी डिस्कस किया ना, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो इक्वल होना चाहिए उसकी. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.